हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि बीपीएससी ने अपना ओएमआर सीट जो बच्चों को जानने के लिए या कह सकते हैं कि उनके प्रैक्टिस के लिए या किस तरीके से एग्ज़ाम में हमारे ओएमआर सीट हमें मिलने वाली है उसके बारे में हम पहले से ही जान ले। तो इसके लिए बीपीएससी ने भी अपना ओएमआर सीट अपलोड कर दिया है। टोटल आपको यहाँ पे 5 ओएमआर सीट दिए जाएंगे। टोटल 5 ओएमआर सीट इस साइट पे अपलोड है। आप देख सकते हो, जाकर के साइट पे डाउनलोड कर सकते हो इस 5 ओएमआर सीट को। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर सीट आंसर सीट। ठीक है, ये जो बीपीएससी है उन्होंने अपना ओएमआर सीट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लो। हम इसे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमसे किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। थोड़ा मैं साइज़ यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ, किस तरीके से हमारे सामने ओएमआर सीट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं और ओएमआर सीट अगर हमें मिल जाती है, पहले से हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं तो वहाँ पे फिल करने में प्रॉब्लम नहीं होता। एंड सबसे पहले जो हमारे माइंड में एक चीज़ चल रहा था कि 5 ऑप्शन आएंगे या 4 ऑप्शन आएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं ABCDE करके। ठीक है, तो इससे तो ये क्लियर होता है कि जहाँ तक है कि हमारी जो निगेटिव मार्किंग की चीज़ें चल रही थी वो 1/4 पे हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं। चलो देख लेते हैं। तो ये जो पहला आप देख रहे हो पेज, ये पेज है 1 to 5th का जो एग्ज़ाम देंगे, पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। और यहाँ पर आपका पहले ही लिखा गया है कि उम्मीदवार को अपना नाम लिखना होगा, कैंडिडेट को अपना नाम लिखना होगा। और ये नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। देन आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर प्रिंट करने हैं, रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे मंथ एंड ईयर यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपको लिखते चलना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओएमआर शीट का जो सीरियल नंबर है यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आपके सिर्फ ट्रायल के लिए दिया गया है। जब आपके एग्ज़ाम में रहोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें दी रहेंगी। आपको अपने क्वेश्चन पेपर का जो बुकलेट सीरीज़ रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है ABCD। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है और उसको फिर ये जो बबल्स दिए गए हैं उसे आपको कलर भी करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पेपर है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो ये टोटल 120 नंबर का दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये 120 नंबर तक का दिया गया है। ये आपका सेकेंड पेपर है। जो मेन पेपर है वो नहीं है, ये आपका GK GS का जो पेपर फर्स्ट पेपर है वो है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है सामान्य अध्ययन। ठीक है, प्राथमिक मुख्य पेपर विषय। ठीक है, ये मेन पेपर है हमारा, जहाँ पर हमारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, और आपको आंसर करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे अपने हिंदी में सिग्नेचर करने की ज़रूरत है, एंड लास्ट में आपको अपने इंग्लिश का सिग्नेचर करने की ज़रूरत है। एंड जो आपके क्लास में रहेंगे वो आपके इस सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे और वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। एक तरीके से ये एक सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो दूसरा ओएमआर सीट दिया गया है, ये आपका ये भी मेन पेपर के लिए है, लेकिन उनके लिए है जो टीजीटी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टीजीटी का मेन पेपर दिया गया है। यहाँ पे देख लो आप प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुने। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चीज़ें जो हैं उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पे हिस्ट्री है, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे भी सेम उनको उस तरीके से भरना है कि पहले अपना नाम लिखना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखने की ज़रूरत है, फिर अपने रोल नंबर आपको फिल करने हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आप नीचे यहाँ पे अपना जो बुकलेट सीरीज़ है आप उसे यहाँ पर चूज़ करोगे। तो इस तरीके से दी हुई हैं। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हैं ये टीजीटी के बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले जनरल पार्ट को यहाँ पे दिया गया है। जनरल पार्ट आप देख सकते हो 40 नंबर का ये क्वेश्चन जनरल पार्ट के लिए दिया गया है। फिर सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में लिखा गया हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दें। ठीक है, तो ये भी 40 क्वेश्चन के लिए है। आप यहाँ देख सकते हो 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, और नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 3 में चयनित विषय ज्योग्राफी यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो तो। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो पॉलिटिकल साइंस है उसका उत्तर दें। मतलब इसमें आपका जो भी मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से आपको आंसर करना है। देन लास्ट में फिर से आपको हिंदी एंड इंग्लिश में सिग्नेचर करना होगा जो बच्चे टीजीटी का पेपर देंगे। और फिर जो क्लास में आपके
कह सकते हैं कि जो भी टीचर रहेंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके टीजीटी के लिए हैं। टीजीटी के बाद अगर हम देखें तो आप जैसे ही टीजीटी के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिखा गया है पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज का है, पार्ट 1 जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, यानी कि जो बच्चे 1 to 5th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, भाषा का पेपर है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर है ये आपका, क्योंकि अभी हमने पहले देखा था कि हमारा मेन पेपर था, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपको सेम उसी तरीके से फिल करना होगा। यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत है, अपना रोल नंबर आप लिखोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, सब्जेक्ट देखो, जो जनरल पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपको 25 मार्क की जो इंग्लिश आएगी वो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, 20 मार्क की जो ये इंग्लिश है ये सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन बाकी की लैंग्वेज हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक आपको चूज़ करने की ज़रूरत है कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ अपने पेपर को फिल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये 26 नंबर से स्टार्ट होता है, 26 नंबर से ये स्टार्ट होगा ये पेपर आपका, एंड लास्ट में ये पेपर जो है ये 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, ये 100 मार्क का रहेगा। और यहाँ पर आप देखो ये इसमें भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग की चिंता नहीं है, लेकिन इसमें भी 5 ऑप्शन है। फिर लास्ट में सेम कंडीशन है, हिंदी और इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, एंड जो बच्चे आप कह सकते हो कि पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, देखिए माध्यमिक मुख्य पेपर विषय, ठीक है, माध्यमिक मुख्य पेपर विषय का है ये। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज दिया गया है पार्ट 2 के लिए। ठीक है, पार्ट 2 के लिए यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, क्योंकि पार्ट 1 में इनको जनरल स्टडी करना है, सामान्य अध्ययन करना है, और सामान्य अध्ययन में इनको 40 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जो पार्ट 2 है इस लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है यहाँ से आप चूज़ करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप पार्ट 2 को यहाँ पे फिल करोगे। तो पार्ट 2 को अगर हम देखें तो ये 41 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 40 तक तो जनरल हमारा आ गया, जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 41 नंबर के क्वेश्चन से आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपको हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। एंड लास्ट में अगर हम देखें तो ये उच्चतर माध्यमिक, ये आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए, मतलब पीजीटी के लिए ये वाला आपका है। तो इसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, ये मेन पेपर है आपका। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और फिर से आपको जनरल स्टडी का एक सेक्शन दिया जाएगा, एक पार्ट दिया जाएगा जिसमें 40 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, और सेकंड पार्ट में जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो आपका OMR सीट आ गया है आपके सामने, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे कि जो हम किस लेवल के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन तो हम नहीं जान सकते, लेकिन ये तो जान सकते हैं ना कि किस तरीके से हमारे सामने हमारा OMR सीट आएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एग्ज़ाम में जाते हैं, OMR सीट आता है सामने, वो तुरंत पढ़ते नहीं हैं और फटाफट से लिखना भरना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। तो अगर आप पहले से इस OMR सीट को डाउनलोड कर लोगे, 1-2 बार विजिट कर लोगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जा करके साइट पे से डाउनलोड कर सकते हो, ये साइट पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।